औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। स्टूडेंट, जैसे कि आप जानते हो कि तारीख़ जुमायत शशम पहले चैप्टर का अख्ताम हम कर चुके हैं। आज हम तारीख़ के मशक़ी सवालात की तरफ जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आप अपनी किताबें खोलें ताकि आप ब्लैंक MCQ कॉलम टिकरा जो भी है आप साथ में ख़ुद फिल करेंगे। मैं आपको ये बताऊंगा और आपने जो करेक्ट आंसर होगा तो वो ख़ुद ही फाइंड करके ख़ुद ही लिखना है और फिर लिख कर इसके इमेजेस मुझे सेंड करने हैं। और साथ में मैं शॉर्ट क्वेश्चन आपको लिख के बताऊंगा कि कौन कौन से सवालात शॉर्ट क्वेश्चन है, कौन से लॉन्ग क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले आप लोग अपनी किताबें खोलें और हाथ में पेंसिल लें ताकि जो भी मैं MCQ बोलूँ या ब्लैंक बोलूँ तो आप लोगों ने उसका करेक्ट आंसर अपने माइंड में लाकर बता देना है। ठीक है, तो नाउ ओपन योर बुक्स। स्टूडेंट्स, पेंसिल आपके हाथ में है और पेज नंबर 16 पर आ जाएं। पेज नंबर 16 पर सवाल नंबर 1 है, खाली जगहों को पुर करें। खाली जगहों को पुर करें। ब्लैंक नंबर 1, वादी सिंध की तहजीब तकरीबन 1.5 साल पर मुहित थी। कितने साल पर मुहित थी? यू नो वेरी वेल। आप लोगों ने बुक से रीड करके इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो आपने लिखना है। इससे आपकी रीडिंग भी हो जाएगी और साथ में आपको करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। नंबर 2, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के खंडरात एक दूसरे से 1.5 किलोमीटर के फासले पर है। कितने किलोमीटर के फासले पर हैं ये भी आप जानते हैं, और अगर नहीं जानते तो आपने पीछे जाकर बुक की रीडिंग करनी है तो आपको इसका करेक्ट आंसर भी मिल जाएगा। ब्लैंक नंबर 3 है, माहिरीन का ख्याल है कि कदीम वादी सिंध के लोग देश की पूजा करते थे। किस चीज़ की पूजा करते थे? आपको इसका आंसर भी आता है, लास्ट लेक्चर में मैं आपको बता चुका हूँ। पॉइंट नंबर 4, मजहबी लिहाज से वादी सिंध की कदीम तहजीब और जदीद देश में ताल्लुक़ पाया जाता है। कौन से मज़हब में ताल्लुक़ पाया जाता है ये भी आपको आता है। मर्द ख़वातीन देश के ज़ेवरात पहनते थे। किस चीज़ के ज़ेवरात पहनते थे ये भी मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ आपको, और आप बुक रीडिंग करोगे तो आपको इसके करेक्ट आंसर भी मिल जाएंगे। इसके बाद सही जवाब का इंतखाब करना है आपने। वादी सिंध की तहजीब में किस जानवर को अहमियत हासिल थी? घोड़ा, खच्चर, गाय। इसमें कौन सा करेक्ट आंसर है? आप लोगों ने ढूंढकर देखकर करेक्ट आंसर के ऊपर सर्कल करना है। फिर इसके इमेजेस मुझे आज ही सेंड करने हैं आप लोगों ने। ठीक है। नंबर 2, वादी सिंध की तहजीब का इलाका ज़्यादातर किस मुल्क में वाक़ है? वादी सिंध की तहजीब का इलाका ज़्यादातर किस मुल्क में वाक़ है? चीन में, अमेरिका, पाकिस्तान। कौन सा करेक्ट ऑप्शन है? आपके माइंड में आई थिंक आ गया होगा। जो आंसर आपके माइंड में है तो वो उसको आपने सर्कल करना है। ठीक है। वादी सिंध के लोग सामान लाने ले जाने के लिए कौन सी चीज़ इस्तेमाल करते थे? हवाई जहाज़, रेलगाड़ी, बैलगाड़ी। आप कॉमन सेंस से काम लें और जो करेक्ट आंसर है उसको आपने क्या करना है? अंडरलाइन करें या उसको सर्कल करें और इसके इमेजेस मुझे निकाल के आपने सेंड करने हैं। ठीक है। वादी सिंध की तहजीब का ख़ात्मा कब हुआ? यानी कि ये मैं प्रीवियस लेक्चर में बता चुका हूँ, वादी सिंध की तहजीब का ज़वाल। तो उधर से आपने उसको खूब रीडिंग करना है, बहुत अहम सवाल भी है, इस वजह से मैं आपको कह रहा हूँ कि वादी सिंध की तहजीब का ख़ात्मा कब हुआ? 3000 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह। कबल मसीह तो मैं बता चुका हूँ, कबल मसीह यानी BC, बिफोर क्राइस्ट, ईसा अलैहिस्सलाम के पैदाइश से पहले का दौर। 3000 कबल मसीह, 1500 कबल मसीह या 500 कबल मसीह। ठीक है। वादी सिंध की तहजीब की बुनियाद पर कौन सा समाज कायम हुआ? ये भी शामिल है आपके बुक में, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए। अच्छा, अरबी समाज, बंगाली समाज, आर्य समाज। कौन सा समाज है ये भी आपको इसका आंसर आता होगा।
तो इसके बाद अगले सवाल पर जाते हैं। कॉलम मिलाने हैं। सवाल नंबर 3 में आपने कॉलम मिलाने हैं। ये सारा प्रोसीजर आपने बुक पर ही करना है और इसके इमेजेस मुझे सेंड करने हैं आपने। लाड़काना, माहिरीन, साहिवाल, माता देवी, कंडरात। कॉलम बे में इसके आंसर्स हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, पूजा, कोदाई, असारे कदीमा। तो ये भी आपने बुक की रीडिंग करनी है, तब जाके आप लोगों ने इसके ये पार्ट फर्स्ट सेक्शन अलफ आप लोगों ने सॉल्व करना है। इसके बाद इसके शॉर्ट क्वेश्चन पर आते हैं। मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। स्टूडेंट्स, आपका टेस्ट भी होगा, ये चीज़ अपने माइंड में रखें। मैंने पीछे जितने भी लेक्चर दिए हैं साथ में मैंने शॉर्ट क्वेश्चन भी क्लियर किए हुए हैं। नंबर 1, तारीख से क्या मुराद है? वादी सिंध से मुराद कौन सा इलाका है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किन अजला में वाक़े हैं? वादी सिंध की तहजीब कितने साल पुरानी है? मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा वादी सिंध की तहजीब के कंडरात पाकिस्तान के किन इलाकों में दरियाफ्त हुए? वो मैं आपको बता चुका हूँ लेक्चर में। वादी सिंध तहजीब के लोग मकानात की तामीर में किस किस्म की ईंट इस्तेमाल करते थे? 1 वर्ड आंसर आ रहा है इसका। हड़प्पा के लोग लंबाई नापने के लिए पैमाने की सबसे छोटी इकाई कितनी रखते थे? और साथ में आपने ये भी बताना है कि किस चीज़ पे ये लंबाई नापते थे। ठीक है, ये तो शॉर्ट क्वेश्चन थे। इसके साथ एसी चैप्टर के लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में है तफसील से जवाब तैयार करें। वादी सिंध के लोगों की समाजी ज़िंदगी पर बहस करें। वादी सिंध के बाशिंदों के इक़्तिसादी निज़ाम पर नोट लिखिए। शहरी मनसूबाबंदी और फ़न तामीर पर नोट लिखिए। वादी सिंध की तहजीब का ज़वाल के असबाब बयान करें। क्या वादी सिंध के लोग पुरान थे? वजाहत करें। तो स्टूडेंट्स, अब इसके आंसर मैं आपको बताता हूँ ताकि आप इसके इमेजेस निकाल कर अपने असाइनमेंट शीट पर लिखें और इसके बाद उसको आपने नीट कॉपियों पर भी लिखना है खूबसूरत करके। पहले रफ शीट पे यानी कि आपने असाइनमेंट शीट पर पहले लिखना है ताकि इसमें कोई मिस्टेक ना है। वादी सिंध की तहजीब, मशक़ी सवालात है। मुख्तसर जवाबात तहरीर करें। तारीख से क्या मुराद है? माजी के हालात और वाक़यात को तारीख़ कहते हैं। शॉर्ट क्वेश्चन है। अच्छा, माजी में जितने भी हालात और वाक़यात गुजरे हैं उसको तारीख़ कहते हैं। सवाल नंबर 2 है वादी सिंध से मुराद कौन सा इलाका है? वादी सिंध से मुराद वो इलाका है जिसे दरिया सिंध और इसके माऊन दरिया यानी कि जुड़े हुए दरिया, मिले हुए दरिया सैराब करते हैं। ठीक है, आंसर आपको याद भी होना चाहिए, ये आपने लिखने हैं। सवाल नंबर 3 है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा किन अजला में वाक़े हैं? हड़प्पा और मोहनजोदड़ो किन अजला में वाक़ है? इसका जवाब है मोहनजोदड़ो ज़िला लाड़काना सिंध और हड़प्पा साहिवाल पंजाब में वाक़ है। लाड़काना सिंध में, साहिवाल पंजाब में। ठीक है, अजला याद रखने, लाड़काना और साहिवाल। सवाल नंबर 4, वादी सिंध की तहजीब कितने साल पुरानी है? वादी सिंध की तहजीब तकरीबन 5000 साल पुरानी है। कितने साल पुरानी है? 5000 साल पुरानी। सवाल नंबर 5, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा वादी सिंध की तहजीब के कंडरात पाकिस्तान के किन इलाकों में दरियाफ्त हुए हैं? तो जवाब है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के अलावा वादी सिंध की तहजीब के कंडरात पाकिस्तान के सूबा खैबर पख्तूनख्वा यानी रहमान डेरी, बलोचिस्तान, मेहरगढ़ में दरियाफ्त हुए हैं। ठीक है। सवाल नंबर 6, वादी सिंध तहजीब। वादी सिंध तहजीब के लोग मकानात की तामीर में किस किस्म की ईंट इस्तेमाल करते थे? वादी सिंध तहजीब के लोग मकानात की तामीर में पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल करते थे। किस चीज़ का इस्तेमाल करते थे? ये हमारा MCQ भी था, पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल करते थे। सवाल नंबर 7 है, हड़प्पा के लोग लंबाई नापने के लिए पैमाने की सबसे छोटी इकाई कितनी रखते थे? हड़प्पा के लोग लंबाई नापने के लिए हाथी दांत पर बनाई गई सबसे छोटी इकाई तकरीबन 1.704 मिलीमीटर के बराबर थी। ये तो थे शॉर्ट क्वेश्चन। इसके बाद सवाल नंबर 2 पर तफसीली जवाब दें।
सवाल नंबर 1 है, वादी सिंध के लोगों की समाजी ज़िंदगी पर बहस करें। अगर समाजी ज़िंदगी की बात करें तो कदीम आसार से मिलने वाले नमूने हमें वादी सिंध के लोगों की समाजी ज़िंदगी के बारे में बहुत कम मालूमात फराहम करते हैं। इसके साथ साथ ताहम इनके कंडरात से जो इंसानी सर मुजस्मे, मिट्टी के खिलौने और दीगर मुख्तलिफ अशिया मिली है, उनसे हम इस दौर के लोगों के रहन सहन के तरीके और तर्ज ज़िंदगी के अवामिल का जायज़ा ले सकते हैं। इस दौर के लोग पुरअमन थे, जंग व जदल को नापसंद करते थे और बामी इत्तेफाक और इत्तेहाद के साथ, मुसावात के साथ ज़िंदगी बसर करते थे। ये तो वादी सिंध की समाजी ज़िंदगी पर बहस की। सवाल नंबर 2 है, वादी सिंध के बाशिंदों की इक़्तिसादी निज़ाम पर बहस करें। सबसे पहले इनकी मईशत पर बहस करें। मईशत में ज़राअत है। वादी सिंध के लोग खुराक के तौर पर अनाज और पल का इस्तेमाल करते थे। अनाज पैदा करने के लिए वो काश्तकारी करते थे। खुराक में अनाज के अलावा अंडे, दूध, मछली, सूअर, भेड़े, मुर्ग का गोश्त और सब्ज़ी वगैरह भी इस्तेमाल करते थे। इसकी तिजारत इक़्तिसादियात में यानी कि अगर हम बात करें तो तिजारत ज़माने कदीम में मोहनजोदड़ो की हैसियत एक तजारती मंडी की थी। तिजारत को ख़ासी अहमियत हासिल थी। इस बात के शवाहिद मिले हैं कि लोग अंदरूनी मुल्क तिजारत के अलावा दूसरे ममालिक में भी तिजारत की गर्ज से जाते थे। सवाल नंबर 3 है, शहरी मनसूबाबंदी और फ़न तामीर पर नोट लिखिए। अगर हम वादी सिंध की बात करें तो शहरी मनसूबाबंदी और फ़नी तामीर की बात करें तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के कंडरात इस बात का मुँह बोलता सबूत है कि 5000 साल कबल यहाँ जो कौम आबाद थी, वो फ़न तामीर में अच्छी खासी महारत रखती थी। उन्होंने मकानात और दूसरे तामीरात में पुख्ता ईंटों का इस्तेमाल किया। घरों के फ़र्श भी पुख्ता ईंटों से बने होते थे। इन कंडरात को देखकर यह अंदाज़ा होता है कि वो लोग फ़न तामीर के अलावा हिफ़्ज़ान सेहत के उसूलों से पूरी तरह आगाह थे। ये तहज़ीब तकरीबन 1000 साल पर मुहित थी। ये हमारा ब्लैंक भी आ गया, ठीक है। कितने साल पर मुहित थी? 1000 साल पर। ये तहज़ीब तकरीबन 1000 साल पर मुहित थी। यहाँ शहरी मनसूबाबंदी के तहत बनाए गए थे। जितने भी सिटी थी तो वहाँ वो शहरी मनसूबाबंदी के तहत बनाए गए। तामीर के लिए एक नाव की पक्की ईंट इस्तेमाल की जाती थी और इन शहरों से तांबे, सीसे यानी कि ये एलिमेंट से जो ज़ेर ज़मीन वो निकालते, तांबे, सीसा और धात के नमूने भी हासिल होते थे। सवाल नंबर 4 है, वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल के असबाब बयान करें। बहुत अहम सवाल है। वादी सिंध के तहज़ीब के ज़वाल के असबाब दर्ज झेले। असबाब व असरात। वादी सिंध की तहज़ीब का ज़माना 2500 कबल मसीह से 1500 कबल मसीह तक है। 1500 कबल मसीह में वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। ये कदीम तहज़ीब बलाखिर किस तरह अंजाम तक पहुँची, इसके बारे में कोई बात हतमी नहीं कही जा सकती। सदियों कायम रहने वाली तहज़ीब आखिरकार ज़वाल का शिकार कैसे हुई? अब मुख्तलिफ़ मौरिख़ीन की मुख्तलिफ़ राय हैं। ये मैंने 2-3 पॉइंट्स में लिखे हुए हैं, ये आप लोगों ने अपने माइंड में रखते हैं। कुछ कहते हैं कि आर्याओं के हमले से वादी सिंध की तहज़ीब का ज़वाल और ख़ात्मे का बायस बनी। नंबर 2, कुदरती आफ़ात भी वादी सिंध की तहज़ीब के ज़वाल का सबब है। चूँकि ये लोग दरिया सिंध के किनारों पर आबाद थे, सैलाबों ने इनकी ज़रख़ेज़ ज़मीनों को बर्बाद किया। पॉइंट नंबर 3 है, वादी सिंध के इलाकों में वबाई अमराज। जिस तरह आजकल कोरोना आया हुआ है तो इसी तरह कुछ वबाई अमराज वादी सिंध की तहज़ीब में आए थे। वादी सिंध के इलाकों में वबाई अमराज फूट पड़े जिनकी वजह से ये तहज़ीब ख़त्म हो गई। मंदरा जबाला वजूहात के अलावा एक वजह माहौलियाती तब्दीली भी बताई जाती है। माहौलियाती तब्दीली और बड़े पैमाने पर दरख्तों की कटाई भी बयान की जाती है, जिसकी वजह से वादी सिंध की तहज़ीब का ख़ात्मा हुआ। ठीक है, दरख्तों का केयर करना चाहिए तो मीन के वहाँ पर माहौलियाती मसाइल पैदा हो गए थे दरख्तों को काटने की वजह से। नंबर 5 आखिरी क्वेश्चन है, क्या वादी सिंध के लोग पुरअमन थे? वजाहत करें। ठीक है, ये बहुत अहम सवाल है। वादी सिंध की तहज़ीब पुरअमन थी।
खुदाई से जंग व जदल के आलात नहीं मिले, कुल्हाड़ी, चड़ी और तीर कमान के शवाहिद मिले हुए हैं। हालांकि ये चीज़ें तो लड़ाई झगड़ों में इस्तेमाल होते हैं, लेकिन उन लोगों ने इनको लड़ाई झगड़ों के लिए इस्तेमाल नहीं किए, बल्कि अपने डिफेंस के लिए, ताकि कोई जानवर इस पर अटैक ना कर सके। बाहम तिजारत को खूब तरक्की हासिल थी, शहरी ज़िंदगी खुशहाल थी। ये सब चीज़ें अमन के बगैर मुमकिन नहीं। गाय को खसूसी अहमियत हासिल, किस जानवर को ज़्यादा खसूसी अहमियत हासिल थी? गाय को। यहाँ पे हमारा एक और MCQ क्लियर हो गया। गाय को खुसूसी अहमियत हासिल थी। आज भी गाय को अमन और खुशहाली की अलामत समझा जाता है। ठीक है, अच्छा जी। इन बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से अपने कामों को, यानी कि तमाम मामलात से यह अंदाज़ा होता है कि लोग बाहमी इत्तेहाद और इत्तेफाक से अपने कामों में मगन थे और माशरा जंग व जदल से आज़ाद था। ये सारी चीज़ें अमन के बगैर मुमकिन नहीं होती। ठीक है, तो सुनिए, ये तो कुछ शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन थे, तो आप लोगों ने इसको खूबसूरत करके अपने आपने वर्किंग शीट यानी असाइनमेंट शीट्स पर भी आपने इसको लिखना है। आपने क्या करना है, MCQs तो बुक पर आ गए, शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन आप लोगों ने असाइनमेंट शीट्स पे लिखने हैं, फिर नीट करके अपने कॉपियों पर लिखें। ये आपका होमवर्क है आज के लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर टुडे। अल्लाह ने के बाद, खुदा हाफिज़।